हाय गाइस, और आज लेक्चर 6 में हम फंक्शंस को देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले कुछ फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं, जैसे ये प्रिंट का फंक्शन था, एलियन का फंक्शन हमने देखा, इनपुट का फंक्शन वो क्या काम करता है। देखिए, वो थे बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे कि ये प्रिंट है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहले पेन में सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, कि ये प्रिंट का एक फंक्शन है ना, आप इसके अंदर जो कुछ पास करते हैं वो ये आपका मसला हल कर देता है। अब देखिए, इसका कोई कोड होगा, जैसे इसके आगे कॉलन लगाएं तो इसका कोई कोड होगा जो एग्जीक्यूट होता है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करते थे तो ये यहां से अपने उस कोड के अंदर चला जाता था, और जो इसके नीचे कोड होता था ना, उस कोड को, यानी जो इस नीचे जितना भी कोड लिखा हुआ है ये, ठीक है, उस कोड को क्या करता था, ये एग्जीक्यूट करवा के आपको जो कुछ आपने दिए उन्हें उसको प्रिंट करवाता था, वरना स्क्रीन पे प्रिंट करवाना पॉसिबल ना होता। बात समझ है मेरी। इसी तरह जैसे कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, आप अपना सेल्फ मेड फंक्शन भी बना सकते, यानी आप अपना फंक्शन जो कि आपकी ज़रूरत हो, आप अपनी मर्जी से एक फंक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन क्या है। तो मैं तो इसकी सिंपल ये कहता हूँ कि ये किसी भी आपके प्रोग्राम के अंदर एक मिनी प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, ये बिल्ट इन नहीं, आपको अब आपकी मर्जी का बनाया हुआ फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जब फंक्शन आपका ये फंक्शन का आपका कॉल होता है ना, यानी जब कॉल से क्या मुराद है, जब आपने प्रिंट और ये ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर वैल्यू पास की, तो ये क्या करता है, फिर ये जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो कोड लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अभी ये देखें, ये जो इस के अंदर आप देख रहे हैं, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये इसके लिए सबसे पहले देखें ये क्या करेगा आपका, ठीक है, कि ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। अभी आप ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो कोड है इसको भूल जाएं, ठीक है, और इधर देखें ये क्या है, मैंने हेलो का फंक्शन कॉल किया, जैसे हम प्रिंट का फंक्शन कॉल करते थे, ठीक है। तो प्रिंट का फंक्शन कॉल करते थे, अंदर वैल्यू पास कर देते थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, हेलो का फंक्शन कॉल किया, ये दो ब्रैकेट्स के साथ, और यहाँ नीचे फिर एक हेलो का फंक्शन कॉल किया। ये हेलो का फंक्शन कौन सा है, ये कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं, ये सेल्फ मेड फंक्शन है, यानी अपना मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको कॉल किया है, तो बिल्ट इन फंक्शन में तो क्या होता था कि आपको जब ये प्रिंट कॉल होता था तो बैक एंड पे आपको ये जानने की जरूरत नहीं थी उसका कोड, लेकिन जो आपने खुद बनाया होगा उसका तो आपको कोड लिखना पड़ेगा ना। तो अब जब मैंने इसको कॉल किया तो ये बेसिकली कहाँ इसका कोड लिखा हुआ है, ये यहां से इसका कोड स्टार्ट होता है। तो यहां से मैं इसको DEF मैंने लिखा, DEF का मतलब डिफाइन, कि मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे एलो को डिफाइन किया, आगे कॉलन लगाया, और नीचे 3 प्रिंट की स्टेटमेंट्स लिख दी कि प्रिंट करवाओ 1, फिर 2, फिर 3, और आगे ये जो साइन है इसको भी साथ में प्रिंट करवा दो। अब जब ये प्रिंटिंग हो, अब ये बेसिकली इस फंक्शन के अंदर मैंने 3 प्रिंट की स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा, जब ये कॉल होगा तो 1, आगे ये साइन, ये 2, और ये साइन, और फिर 3 और ये साइन, ये प्रिंट हुआ आएगा। लेकिन ठहर जाएं, मैंने सिर्फ एक दफ़ा नहीं, मैंने 2 दफ़ा हेलो लिखा है, तो मेरी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, फिर 1 ये कॉलन, फिर 2 ये कॉलन, और फिर ये 3 कॉलन। तो ये बेसिकली ये मेरी सारी वो आउटपुट होगी जो कि बेसिकली इन 2 फंक्शंस को कॉल करने की वजह से आएगी। ये था सिंपल सा फंक्शन। पाइथन के अंदर जाके इसका मैं कोड एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं जी पाइथन के अंदर। यहाँ पर मैं अब आपको ये कोड
अच्छा जी, मैं अब आपको ना ये कोड एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड है, मैं यहाँ से रन मॉड्यूल और ये एग्जीक्यूट करवाया तो मेरी ये आउटपुट आ गई है। क्लियर हुआ जी आपको? अच्छा जी, फंक्शन की एक और एग्जांपल, ठीक है, और इस फंक्शन का भी नाम मैंने हेलो रखा हुआ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप जो नाम चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। अच्छा ये करेगा क्या, देखें इसके लिए मैं पेन ले लूँ और पेन के ज़रिए आपको बताऊँ। देखें ये करेगा क्या। सबसे पहले ये आप यहाँ से इसको रीड करना शुरू करें। ये तो आपका फंक्शन है ना, ये जो है ना, ये आपका बेसिकली फंक्शन का कोड है, ठीक है। इसको अभी के लिए आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अभी अब यहाँ से इसको शुरू करें। सबसे पहले क्या होगा, प्रिंट प्लीज टाइप नंबर, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ आएगा प्लीज टाइप नंबर, और फॉर एग्जांपल आपने नंबर टाइप किया 3। अब आपने 3 नंबर टाइप कर लिया। अब वो क्या 3 जो आपका नंबर टाइप हुआ है ना, उसको फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट के फंक्शन के जरिए किस में स्टोर करवा दिया, वैल्यू में। तो अब वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये 3 स्टोर हो जाएगा जो आपने टाइप किया हुआ है। आगे मैंने INT के फंक्शन के जरिए उसको क्या करवा दिया, कन्वर्ट करवा दिया किस में, इंटीजर में। अब आगे देखें, आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने हेलो का फंक्शन कॉल किया है, उसमें ये जो 3 वैल्यू है इसको पास कर दिया है, ठीक है। ये देखें, हेलो का फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दी है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये क्या होगा, जब ये कॉल हुआ तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये वैल्यू मैंने पास कर दी, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है, इस फंक्शन में जो डिफाइन किया हुआ है। और इसके अंदर देखें a इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 3। अब मैंने अगर 3 टाइप किया है तो 3 में क्या हो जाएगा, 3 और ऐड हो जाएगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6। और फिर ये जो 6 आंसर आया है इसको मैंने रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, ये बेसिकली रिटर्न करवा देगा। कहाँ पे, ये इधर आके आपका रिटर्न हो जाएगा, यानी ये हेलो वैल्यू की जगह पे जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट के अंदर आपका ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, 6। और फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 6, यानी 6 आपके सामने प्रिंट होकर आएगा। ये समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देखें, मैं दोबारा नहीं बताने लगा आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ ये अगर आपको समझ आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कि लास्ट में अगर आप ये देखें तो मैंने क्या किया, हेलो वैल्यू, ठीक है। अब इधर ये 6 रिजल्ट के अंदर सेव हुआ था, लेकिन अगर देखें मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन प्रिंट यूज़ किया मैंने, तो प्रिंट गुड, तो ये क्या करवाएगा, गुड को तो इसने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। लेकिन नीचे देखें मैंने प्रिंट ए लिखा हुआ है, ए में मैंने ये असाइन करवाया, तो उधर क्या प्रिंट कर रहा है, नन। नन बेसिकली क्या है, देखें जब आप सिंपल प्रिंट गुड लिखेंगे ना तो वो गुड यानी उसने कर दिया। जब मैंने इसको असाइन करवाया ना ए में, तो हर जो फंक्शन होता है उस फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है। जैसा कि अब पीछे आप जाएंगे तो देखें ये मैंने रिटर्न जो लिखा है ना ए, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ए को रिटर्न करवा देगा। किस कीवर्ड के जरिए, इस रिटर्न के कीवर्ड के जरिए। ये जो कीवर्ड है ना रिटर्न का, ये बेसिकली क्या है, ये रिटर्न करवाने के लिए है, ठीक है, यहां पर जो यूज किया था। तो यहां पर भी बेसिकली ऑल दो कि ये प्रिंट फंक्शन है, लेकिन प्रिंट फंक्शंस की भी तो कोई रिटर्न टाइप होगी ना। प्रिंट फंक्शन जो बेसिकली है आपकी, उसकी रिटर्न टाइप नन होती है। तो ए के अंदर ये नन स्टोर हुआ, तो इस वजह से आपका यहां पे नन प्रिंट हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट 1 है जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपने नोट करना। और दूसरा पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है हमारा, कि अगर मैं प्रिंट हेलो लिखूं और फिर प्रिंट वर्ड लिखूं तो ये क्या आएगा, हेलो और फिर वर्ड लिखा हुआ आएगा।
लेकिन अगर मैं इनको चाहूं कि ये मुझे इस तरह का प्रिंट आउट मिले तो फिर क्या करेंगे आप? और एक तरीका तो ये है ना कि आप प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही, प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही, ठीक है, क्या करें, ये इसमें ना ये टी आ गया, प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही आप लिख दें हेलो और आगे साथ वर्ड लिख दें, ठीक है, और ये लिखकर आप इसको क्लोज कर दें तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हो सकता है कि आप अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट से कुछ अलग रिजल्ट्स चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपका क्या होगा कि आप अब ये देखिए, ये प्रिंट की स्टेटमेंट, ये देखिए ये अलग लाइन में प्रिंट हुई थी और ये अलग में, क्योंकि प्रिंट क्या करता है एंड पे वो उसको नेक्स्ट पे ले जाता है, यानी नेक्स्ट वो लाइन पे ऑटोमेटिकली उसको ले जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये उसको नेक्स्ट लाइन पे ना ले जाए तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे कि प्रिंट हेलो, आगे आपने उसका एंड जो है ना, एंड डालकर इक्वल टू और खाली कुछ भी नहीं लगाया, तो आपने आगे सिर्फ कॉलन लगा दिया। उसका मतलब क्या है कि एंड इसका जो आप नेक्स्ट पे इसको ले जाते हो अगली लाइन के ऊपर, जैसा कि इसमें हुआ है कि वर्ल्ड अगली लाइन पे चला गया, ये यहां से इस लाइन पर आ गया है, तो ये ऐसा ना हो बल्कि उसके साथ ही वर्ल्ड आ जाएगा। तो जब एंड को खाली कर दिया तो जब फिर ये प्रिंट करवाया तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इकट्ठा प्रिंट आ गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर मैं प्रिंट के फंक्शन के ज़रिए प्रिंट करवाऊं कैट्स, डॉग्स और माइस को, ठीक है, तो अब जब मैं ये इनको प्रिंट करवाया तो एक मेरी ये स्ट्रिंग है कैट्स की, एक ये स्ट्रिंग है डॉग्स की और एक माइस की, लेकिन वो रिजल्ट में उसने मुझे ये तीनों स्ट्रिंग्स तो दी हैं, लेकिन इनके अंदर आप ये देखें एक स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पे, और एक स्पेस यहाँ पर है, जबकि आपने तो यहाँ पे कॉमास डाले हुए हैं। तो आप तो रिजल्ट के अंदर ये प्रिंट चाहते थे कि कैट्स के बाद, या सॉरी, कैट्स के बाद यहाँ पे भी एक कोमा है और यहाँ पर भी एक कोमा है, जबकि उसने तो आपको स्पेसेस दे दी हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है, ये कोड यूज़ करेंगे आप कि आपने ये तीनों स्ट्रिंग्स पास की और उसके बाद आपने कीवर्ड यूज़ किया SCP इज इक्वल टू, ये आपने स्ट्रिंग के अंदर कोमा पास कर दिया। अब ये कीवर्ड जो बेसिकली हमने डाला है ये क्या करेगा कि ये जो कैट्स के बाद भी क्या बता रहा है कि मुझे कॉमा चाहिए, डॉग्स के बाद भी और माइस के बाद भी, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे थोड़ा मैंने ना आउटपुट में गलती कर दी है, यहाँ पे क्या आएगा प्रिंट होकर, ये स्पेस नहीं आएगी, ये यहाँ पे भी कॉमा आएगा और यहाँ पे भी कॉमा, ये आउटपुट में थोड़ा सा मैंने गलत लिख दी। तो ये आउटपुट इस तरह आएगी आपके पास। इसको आप पाइथन में जाके एग्जीक्यूट करवा के भी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।